नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिर से राजस्थान जीके की क्लास में। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं सांसी जनजाति के बारे में। आज हमारे पास सांसी जनजाति। जो सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति की उत्पत्ति कहां से हुई थी? तो इसकी जो उत्पत्ति सबसे पहले मानी जाती है, वो उत्पत्ति हुई थी इसकी सांसमल नामक व्यक्ति से। सांसमल नामक व्यक्ति से। ये सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? राजस्थान में। तो सर्वाधिक जो पाई जाती है ये पाई जाती है भरतपुर में। ये क्या होती है? सांसी जनजाति अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है अनुसूचित जाति वर्ग में क्या है? ये शामिल है। इसकी दो उपजातियां हैं। तो इसकी दो उपजातियां हैं। पहली तो है बीजा। पहली तो कौन सी हो गई है? बीजा। और दूसरी हो गई है माला। ये हो गई हैं दो इसकी उपजातियां। जो सांसी जनजाति है, इसमें एक कुकड़ी रस्म होती है। क्या होती है कुकड़ी रस्म? कि शादी के समय लड़की की क्या की जाती है? पवित्रता की जांच की जाती है, उसको बोलते हैं कुकड़ी रस्म। तो हमारे पास है कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म तो ये की जाती है शादी के समय। लड़की की पवित्रता की जांच। ये है आपकी कुकड़ी रस्म। ठीक है। तो इतना ही है आपकी सांसी जनजाति के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या? कंजर जनजाति के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजर जनजाति। कंजर जनजाति। सबसे पहले आता है कि जो कंजर जनजाति है, इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो कंजर जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है कानन 4 से। तो इसकी जो उत्पत्ति है, ये मानी जाती है कानन 4 से। कानन 4 का मतलब क्या होता है? तो ये होता है जंगल में विचरण करने वाला। जंगल में विचरण करने वाला। और आपकी कंजर जनजाति है, ये भी अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल है। तो नेक्स्ट है अनुसूचित जाति वर्ग में क्या है? ये शामिल है। ठीक है। आगे इसमें एक क्या होती है? प्रथा होती है पाती मांगना। क्या है? पाती मांगना। ये क्या है पाती मांगना? तो इस प्रथा में जब भी कोई कंजर क्या करता है? अपराध करता है, तो अपराध करने से पहले वह ईश्वर से क्या लेता है? आशीर्वाद लेता है। यही क्या है? आपका पाती मांगना है। तो इसमें लिखता हूं अपराध करने जाने से पहले, जाने से पहले ईश्वर से आशीर्वाद। ईश्वर से आशीर्वाद।
कौन लेता है? कंजर लेता है। ठीक है। एक होता है इसमें हाकम राजा का प्याला। ये क्या होता है? तो इसमें जो हाकम राजा का जो प्याला होता है, ये जब कंजर पी लेता है तो वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है हाकम राजा का प्याला। तो ये क्या होता है? प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते हैं कभी भी। प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। ठीक है। आगे हमारे पास है कि जो कंजर जनजाति है, कंजर जनजाति में इनकी जो कुलदेवी है, कंजर जनजाति की कुलदेवी, जो कुलदेवी है, इनकी कुलदेवी है चौथ माता। चौथ माता। और चौथ माता का मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। और इनकी आराध्य देवी कौन है? तो आराध्य देवी, इनकी आराध्य देवी है जोगणिया माता। कौन है? जोगणिया माता। और इनके आराध्य देव है हनुमान जी। आराध्य देव वो है आपके हनुमान जी। ठीक है। इसके अलावा जो कंजर जनजाति है, कंजर जनजाति में जो गांव का जो मुखिया होता है, जो मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? पटेल कहलाता है। क्या कहलाता है? पटेल। ठीक है। तो कंजर जनजाति का मुखिया जो कहलाता है वो पटेल कहलाता है। आगे की तरफ देखिए। इसमें एक क्या होती है? फूसनी। एक क्या होता है? कपड़ा होता है फूसनी। किसको बोलते हैं फूसनी? तो जो फूसनी होती है, ये कंजर महिलाओं द्वारा कमर पर पहने पहने जाने वाला एक वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं फूसनी। कौन पहनती है? केवल महिलाएं पहनती हैं। ठीक है। तो कंजर महिलाओं द्वारा, कंजर महिलाओं द्वारा कमर पर पहने जाने पहने जाने वाला क्या होता है? ये तंग वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं फूसनी। जो कंजर जनजाति है, कंजर जनजाति में एक रिवाज होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं। ये इसमें क्या होता है? रिवाज होता है। तो इसमें होता है मृत व्यक्ति के मुंह में मुंह में शराब की बूंदें ढालने का रिवाज किसमें है? कंजर जनजाति में। ठीक है। और जो कंजर जनजाति में है, कंजर जनजाति के लोग मर्द व्यक्ति क्या करते हैं? गाड़ते हैं। तो ये करते हैं मर्तकों को गाड़ने का रिवाज है इनमें। ठीक है। कंजर जनजाति का एक नृत्य होता है। कौन सा होता है? वो होता है चक्री नृत्य। तो ये है चक्री नृत्य। तो ये होती हैं आपकी जनजातियां। ठीक है। अब कुछ तीन चार पॉइंट हैं, वो आपको ध्यान में रखना है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ये कंजर जनजाति आपकी कंप्लीट हो गई है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। महत्वपूर्ण बिंदु। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है कि जब से
जब भी आपको पूछा जाए कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी, तो वो हुई थी 1976 में उदयपुर में। तो मैं लिखता हूं राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ सहकारी संघ इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 में। और कहां पर? उदयपुर। उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी या सफेद शहर भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये एक होता है कि लोकाई बोझ या कांदिया बोझ। ये क्या होता है? तो ये होता है आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला बोझ होता है। तो दूसरा होता है या तो लोकाई या फिर कांदिया भोज होता है। ये क्या होता है? आदिवासी जो व्यक्ति होते हैं वो मृत्यु पर क्या करते हैं? भोजन देते हैं। तो आदिवासियों में मृत्यु पर दिया जाने वाला भोज वो क्या होता है? लोकाई या कांदिया। सॉरी, भोज नहीं आएगा यहाँ पर, लोकाई या फिर कांदिया। ये क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक होती है नतारा प्रथा। ये नतारा प्रथा क्या होती है? तो आदिवासियों में विधवा स्त्री पुनर्विवाह को बोलते हैं। जब कोई स्त्री दोबारा से विवाह करती है तो उसको बोलते हैं नतारा प्रथा। तो अगला हमारे पास है नतारा प्रथा। तो क्या होती है ये? आदिवासियों में विधवा स्त्री पुनर्विवाह। आदिवासियों में विधवा स्त्री पुनर्विवाह वो होती है आपकी नतारा प्रथा। अगला हमारे पास आता है, एक आता है हिंडा या हलमा या हांडा। ये क्या होता है? आदिवासियों में सामूहिक सहयोग को बोलते हैं आपका हिंडा या हलमा या हांडा। तो अगला हमारे पास है हिंडा, हलमा या फिर हिंडा हो गया, हलमा हो गया या हांडा। ये क्या है? तो ये है आदिवासियों में सामूहिक सहयोग को बोलते हैं। आदिवासियों में सामूहिक सहयोग। ठीक है। तो ये होती है आपकी राजस्थान की जनजातियों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, आगे हम दूसरा टॉपिक लेंगे। जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में हम बीच बीच में क्या भी करते रहेंगे, प्रैक्टिस। जो एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आपको लगातार इस क्लास से जुड़ना है, अपने साथियों को भी क्या करना है, साथ साथ इनवाइट करना है, ताकि वो भी इस चीज का आनंद उठा सके। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।